उत्तर में जब एक एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की, आग राम के शर से। उत्तर में जब एक नाद भी, अर्थात नाद मतलब होता है आवाज़, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है नीचे शर, शर का मतलब होता है बाण, ठीक है। अर्थात इस कविता में उपरोक्त पंक्तियों में राम की सहनशीलता और सागर के घमंड का वर्णन किया गया है। राम के 3 दिन तक समुद्र की पूजा की, लेकिन जब सागर ने उनके आग्रह को अनसुना कर दिया, तब भगवान राम क्रोधित हो उठे और समुद्र को सुखाने के लिए अपना धनुष उठाया। तब समुद्र त्राही त्राही करते हुए उठाया शर से, सिंधु देह धर त्राही त्राही करता सा गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की, बंधा मोड़ बंधन में। अर्थात तब समुद्र त्राही त्राही करते हुए भगवान राम के चरणों में आ गया। उसने सदा के लिए भगवान राम की दास्ता गुलामी स्वीकार कर ली। अर्थात सच मानिए बाण में विनम्रता का प्रकाश होता है, सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूजनीय उसी का जिसमें शक्ति विजय की। शर मतलब होता है बाण, ठीक है। शर का मतलब होता है बाण। और देह का मतलब यहाँ पर सच पूछो, यहाँ दीप्ति का मतलब होता है चमक, ठीक है। संपूजनीय मतलब पूजनीय, ओके। तो सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूजनीय उसी का जिसमें शक्ति विजय की। अर्थात सच मानिए बाण में विनम्रता का प्रकाश होता है, तो जो अपनी शक्ति को विजय प्राप्त करता है उसी को सभी पूजते हैं। सहनशीलता क्षमा दया को सभी तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। बल का दर्प, जग मतलब संसार और दर्प मतलब होता है घमंड। जग मतलब संसार और दर्प मतलब होता है घमंड, ठीक है। अर्थात इस कविता का अर्थ यह हुआ कि सहनशीलता के गुणों से मनुष्य इस संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। बलवान वही है जिसमें सहनशीलता के गुण के साथ विजय प्राप्त करने की शक्ति हो। एक बार पूरी कविता का अर्थ फिर से समझा देती हूँ, ठीक है। इस कविता में ये बताया गया है कि राम के 3 दिनों तक समुद्र की पूजा की, लेकिन जब सागर ने उनके आग्रह को अनसुना कर दिया, तब भगवान राम क्रोधित हो उठे और समुद्र को सुखाने के लिए अपना धनुष उठाया। तब समुद्र त्राही त्राही करते हुए भगवान राम के चरणों में आ गया। उसने सदा के लिए भगवान राम की दास्ता गुलामी स्वीकार कर ली। अर्थात सच मानिए बाण में विनम्रता का प्रकाश होता है, और जो अपनी शक्ति से विजय प्राप्त करता है उसी को सभी पूजते हैं। सहनशीलता के गुणों से मनुष्य इस संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। बलवान वही है जिसमें सहनशीलता के गुण के साथ विजय प्राप्त करने की शक्ति हो। तो बच्चों, ये था इस कविता का अर्थ, अनुवाद, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इस लेसन की लिंक भेजने जा रही हूँ, जिससे जो एक्सरसाइज आप बुक में फिल करना चाहते हो उसे बुक में कर लेना, और जो CW कॉपी में नोट डाउन करना है, जैसे कि क्वेश्चन आंसर और ग्रामर पार्ट्स, तो आप वो CW कॉपी में नीट एंड क्लीन राइटिंग में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और इस कविता का अर्थ भी, इस कविता की जो प्रसंग सहित व्याख्या है वो भी लिख लेना, ठीक है। ओके, बाय।